मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं। आज वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई, और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है, उसको हमने अपडेट ही नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है। वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। या बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं, तो आगे जाके क्या सोचेगा, ठीक हो वो गया। क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ, ठीक है, यही चीजें लेके जा रहे हैं ना। ज्यादा जो पाकिस्तान में बच्चे 2 करोड़ के करीब जिन्होंने स्कूल तक नहीं देखा, उसमें मैंने बात पता है क्या है, गुर्बत। बच्चे उनके इतने गरीब होते हैं, वो जा ही नहीं सकते बेचारे यार, मतलब इस तरह। और स्कूल और सरकारी स्कूल भी ऐसे, मतलब अल्लाह ही हाफिज़ है। प्रॉपर नहीं होती, बहुत सारे बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करके आते, फिर दिन में यहाँ पे 11-12 बजे के बाद उनको जो है फिर भूख भी लगने लग जाती है, फिर क्लास में इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम ये तो होती है। और ट्यूटर का तो नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका ये कहना है कि गुर्बत इतनी है कि बच्चे प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, और ज़्यादा स्कूल के अंदर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, एनर्जी चाहिए होती है। इसमें हमारी अगर एजुकेशन के मामले में देखा जाए, इंडिया ने 36 बिलियन जो है ना उन्होंने किया, और भी ज्यादा कर रहे हैं हमारे। इंडिया जो है वो बहुत एजुकेशन में इन्वेस्ट भी कर रहा है, और उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रही है। उसके इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे आप क्या कहना चाहिए? इंडिया, अब वही बात है ना उनके पास। देखें अब हम नियरेस्ट टू डिफ़ॉल्ट हैं, और वो देखें उनके $600 बिलियन के रिजर्व में। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में भारतीय शिक्षा प्रणाली की तारीफ हो रही है, और पाकिस्तानी मुस्लिम युवाओं का कहना है कि अगर हम भी भारत में पैदा हुए होते तो हम आज एप्पल और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्य कर रहे होते। स्टैंडर्डाइज नहीं है, मिसाल के तौर पर जो हमें दरकार है वो चाहिए, वो अभी नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पर हमें चाहिए कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाए, हमें सिर्फ रट्टा सिस्टम पढ़ाई जा रहे, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है बस। अगर हम साथ में नज़र दौड़ाएं तो अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं, इंडिया की बात अगर तो उनका एजुकेशन जो है वो डे बाय डे बहुत ग्रो कर रहा है, और वो अपने एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनके इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसके कौन सी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, और वो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं, और उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो डे बाय डे आगे से आगे जाता है? उससे सिर्फ आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, आप यूट्यूब देख लें, सब सारा जो यूट्यूब भरा पड़ा है वो सारा इंडियन से है। अब दरअसल एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कि पाकिस्तान के कुछ मुस्लिम युवाओं का इंटरव्यू ले रहा था, तो इंटरव्यू लेते वक्त उसे पता चला कि यह दोनों पाकिस्तानी मुस्लिम युवक अपने जीवन के 5 से 6 साल भारत में बिता कर आए हैं और भारतीय शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। और जब उस पाकिस्तानी यूट्यूबर ने उन दोनों पाकिस्तानी युवाओं से भारतीय शिक्षा के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय शिक्षा से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं, और भारतीय शिक्षा प्रणाली बहुत ही ज्यादा अच्छी शिक्षा प्रणाली है, और कई मायनों में तो यह विकसित देशों से भी अच्छी है। उन्होंने बताया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही ज्यादा अद्भुत शिक्षा प्रणाली रही है, लेकिन अंग्रेजों ने और मुगल ने इसे खत्म करने की कोशिश की है, और इस शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की है। उन दोनों युवाओं ने बताया कि हमने अपने जीवन के 5 से 6 साल भारत में गुजारे हैं और भारतीय शिक्षा को हासिल किया है, और इस दौरान हमें यह बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल चुकी थी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली और पाकिस्तानी शिक्षा प्रणाली में बहुत ही ज्यादा अंतर है, और इसीलिए आज के समय हमें भारतीय युवा विश्व पटल पर अपना और अपने देश का नाम गौरवान्वित करते हुए नजर आते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर शुरुआत से लेकर अंत तक हमने भारतीय शिक्षा को ही ग्रहण किया होता, तो आज हमें भी दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रमुख पद पर कार्य करने का मौका मिलता। अंत में उन्होंने कहा कि भारतीय छात्रों को शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी के एनवायरमेंट में रखा जाता है, और उनको शुरुआत से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे अन्य विषयों में निपुण किया जाता है, और यही वो कारण होता है उनको शुरुआत से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे अनेकों विषयों में निपुण किया जाता है, और फिर यही वो कारण होता है कि जिसकी वजह से वह भविष्य में पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हैं और सिलिकॉन वैली जैसी जगहों को कंट्रोल करते हैं। महदूद नहीं है स्किल एजुकेशन। अब इंडिया एक स्किल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान में एजुकेशन जस्ट एक बिज़नेस बन के रह गया। लेकिन जो लोग समझते हैं कि
एजुकेशन आप सिखाएंगे तो तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है, वो इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रायोरिटीज़ की बात है, जैसे कि अब पाकिस्तान में हम एक स्कूल कॉलेज या कुछ भी शुरू होता है तो उसका बेसिक यही होगा कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, हमने कुछ सर्व नहीं करना। और इंडिया जितनी वो एजुकेशन है, जितना वहाँ पर बहुत से लोग क्या कहते हैं बेरोज़गार हैं, और उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया है कि अगर हम एजुकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम एक अच्छे कंट्री बन सकते हैं। और वो स्किल्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए उनकी इन्वेस्टमेंट का जो है ना उस तरफ ज़्यादा है रादर दैन पाकिस्तान में, इस वजह से ये कम है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कम है और कुछ वो इस वजह से देखें रिसर्च वर्क पे बेस करता है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की बहुत हैं जिनमें पोटेंशियल है, जैसे कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, इट इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी। इसी तरह हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी थी, वो भी एशिया में फॉल करती थी, बट ड्यू टू सम मैनेजमेंट हम लोग उस तरह से पॉलिश ही नहीं करते। अब जैसे कि आप एक बच्चे से आप करवा रहे हैं क्या कहते हैं PhD का है, तो उसको आप मोटिवेट ही नहीं करते। उसको अगर बाहर जाना है तो इतनी ज़्यादा हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक वो करोड़ या 2 करोड़ का चेक पहले यहाँ पे करवा के जाए एज ए सिक्योरिटी, फिर वो बाहर जाके रिसर्च वर्क करे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मेहनत करने को है, नॉलेज भी है, सब कुछ है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाए कहाँ से। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है, उसको हमने अपडेट ही नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है, मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ पढ़ाई जाती है। हमने आजकल दुनिया किस जगह पर चली गई है। और मैं सच बताऊं, विंडो 98 और उस पर तो हमने भी यार सच में बताऊं हमने सीखा है, वैसे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कंप्यूटर की क्लासेस जो दी जाती थी, आज दौर बहुत चेंज हो चुका है। इंडिया में किस तरह का एजुकेशन है, लैपटॉप होंगे या जो भी है, मुझे इस चीज का नहीं पता। वो आपको बेहतर बड़े पता है। स्कूल है उसमें बहुत हैवी एजुकेशन है, और जो लेकिन उनकी हैवी फीसेस हैं वो बेचारे गरीब लोग जो ना अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसमें ज्यादा जो पाकिस्तान में बच्चे 2 करोड़ के करीब जिन्होंने स्कूल तक नहीं देखा, उसमें मैंने बात पता है क्या है, गुर्बत। बच्चे उनके इतने गरीब होते हैं वो जा ही नहीं सकते बेचारे यार, मतलब इस तरह। और स्कूल और सरकारी स्कूल भी ऐसे, मतलब अल्लाह ही हाफिज है। अब क्या करे बंदा यार, मैं सच बोलूं तो इसमें हमारी अगर एजुकेशन के मामले में देखा जाए, इंडिया ने 36 बिलियन जो है ना उन्होंने किया, और भी ज्यादा कर रहे हैं हमारे 3-4 बिलियन। लाइक अब हम स्टूडेंट्स हैं खुद, हमें इतना कुछ पता नहीं ना, हमने अपनी हिस्ट्री इतनी पढ़ी हुई है। ठीक है, जितना हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर्स सही नहीं है। ठीक है, लाइक शुरुआत से हमें करप्शन का माहौल मिला है। अब जैसे हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे कजन्स भी, या कोई हमारी तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स में जा भी रहा है ना, वो यही सोच रहा है पगार तो इतनी मिलनी है 50-60 हज़ार, उससे ज़्यादा जाना नहीं है। अच्छा, तो करेंगे कैसे, जुगाड़ कैसे? 50 हज़ार तो हमारे ऐसे ही गुजर जा रहे हैं पढ़ाई में एक महीने में। एक सेमेस्टर की फीस कितनी है वो? अगर जाहिर सी बात है एक सेमेस्टर की फीस इतनी है, बंदा बचेंगे क्या अगर 60 हज़ार कमा रहा है? वो अपने बच्चे को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या? तो वो इसी साइड जा रहा है कि करप्शन करके कमा लूंगा। करप्शन की यानी कि जॉब को तो एक सामने फेस टू रखने की जरूरत है, उसके बाद जो